छत्तीसगढ़ की सियासत में बहस गर्म हो गई है। बीजेपी जहां इसे राम भक्तों की जीत बता रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी पर राम मंदिर के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों की राजनीति का आरोप लगा है। क्या है राम के नाम पर हो रही इस सियासत का सार, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश जश्न मना रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब इसे लेकर सियासत जोरों पर है। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस कार्यक्रम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोट बटोरना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना महंगाई के मुद्दा को लेकर, ना महंगाई को लेकर जा सकते हैं, ना बेरोजगारी को लेकर जा सकते हैं, ना देश की अन्य मुद्दों को लेकर जा सकते हैं। इनके पास इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है। तो सिर्फ चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा बनाना, क्या मंदिर सबका आस्था नहीं है? क्या सबका आस्था है? हमारा भी आस्था है, सभी लोगों का आस्था है। तो इस तरह का उसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि श्री राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज राम के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं। ये कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश में सभी नागरिक चाहते हैं कि अयोध्या में रामलला का दर्शन करें, लेकिन बड़ी विडंबना है, देश के विपरीत, देश के विचारधारा के विपरीत जाकर कांग्रेस के जो नेता हैं, ये कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा सहित कांग्रेस के जो नेता शशि थरूर या फिर केरल के जो कांग्रेस के सांसद हैं, तमाम लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की है। अब जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो उससे दूरी बनाने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर कितने भी आरोप लगाए, लेकिन इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता कि अपने अपने स्तर पर दोनों ही पार्टियों ने राम नाम के सहारे राजनीतिक नैया पार करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में किसको राम नाम का आशीर्वाद मिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। और देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं, उनके साथ बृजमोहन अग्रवाल मौजूद हैं। आदित्य जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, मैं अभी बृजमोहन अग्रवाल जी के घर आया हुआ हूँ। जितने समर्थक हैं, देखिए, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए स्कूल शिक्षा नया विभाग नहीं है, धर्मस्व संस्कृति पर्यटन नया विभाग नहीं है, उच्च शिक्षा जरूर नया विभाग है निश्चित तौर पर। और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस 8 बार के विधायक, उनको बड़ी जवाबदारी यहां पर दी गई। हम लोगों ने ये भी सोचा था कि कोई और महत्वपूर्ण विभाग भी उनको मिलेगा, लेकिन देखिए, स्कूल शिक्षा है उनके पास, उच्च शिक्षा है, इसके अलावा धर्मस्व है, पर्यटन है, ये तमाम उनके पास बड़े विभाग जो हैं वो बृजमोहन अग्रवाल को दिए गए। मैं कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने के लिए। अभी मेरे पास जानकारी देखिए जो एक और आ रही है यहाँ पर साफ साफ कि लक्ष्मी रजवाड़े निकल गई थी यहाँ से सूरजपुर, उनको भी यहाँ पर वापस बुलाया गया। तो निश्चित तौर पर देखिए, सभी मंत्रियों की हो सकता है कल कैबिनेट भी हो, क्योंकि सीएम भी कल सुबह जो है वो लौटेंगे। मैं कोशिश करूंगा एक बार बृजमोहन अग्रवाल जी से बातचीत करने के लिए कि आखिर, क्योंकि नई जवाबदारी है और किस तरह से वो देखते हैं, क्योंकि उनके लिए नई जवाबदारी नहीं है, लेकिन लगातार विधायक रहे, लगातार मंत्री रहे, क्या कुछ कहेंगे इस विभाग के बारे में, मैं उनसे कोशिश एक बार करूंगा बातचीत करने की। क्योंकि राजिम कुंभ को उन्होंने स्थापित किया था, धर्मस्व मंत्री थे, तो देखिए कुल मिलाकर उस समय फिर ये सरकार आई तो राजिम कुंभ का नाम बदलकर, माफ कीजिएगा, जो राजिम कुंभ था उसको, जी मेरे साथ है बृजमोहन जी, मैं बात करूंगा। बृजमोहन अग्रवाल के लिए कैबिनेट मंत्री बनना कोई नई बात नहीं है, विभाग भी कोई नए नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार की चुनौतियां किस तरह से देखते हैं बृजमोहन? देखिए, अभी आपको कोई भी विभाग मिले, चुनौतियां हमेशा रहेगी, पर चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमारी कोशिश होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अमला कहीं है तो वो उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में है। 8 लाख कर्मचारियों में से 4 लाख कर्मचारी उसमें होते हैं, और छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का, नई पीढ़ी का भविष्य बनाना स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग के हाथ में होता है। हमारी कोशिश होगी कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ को
पूरे देश में एक नई पहचान मिले, ये हमारी कोशिश होगी। ब्रिजमोहन जी, स्कूल शिक्षा विभाग काजल की कोठरी रहा पिछले 5 साल। ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, पीए बदले गए, तमाम चीजें हुई। खुद कांग्रेस के नेताओं ने स्कूल शिक्षा मंत्री पर बड़े आरोप लगाए। चैलेंज है इस विभाग को फिर से ठीक कर। देखिए, मैं पहली बार स्कूल शिक्षा मंत्री पहले भी रह चुका हूं और इसलिए हमें मालूम है कि कैसे विभाग को चलाना चाहिए। कांग्रेस के लोगों का काम तो बच्चों को शिक्षा देना नहीं था, उनका काम तो अपने लिए कुछ करने का था। हमारा काम होगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर और राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहुंचाया जाए, ये हमारी कोशिश होगी। उच्च शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग, उसमें बहुत कुछ हो नहीं पाया ब्रिजमोहन जी इतने सालों से। उम्मीद है कुछ नया देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से अभी तो 1 घंटा हुआ है, आप इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल फिर क्लोज करूंगा मैं। धर्मस्व, पर्यटन, ये सब आपके पास पहले भी रहा है। उम्मीद करें कि राजिम कुंभ की शुरुआत फिर से इस साल से देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से राजिम कुंभ फिर से पहले से ज्यादा अपने सवाब पर होगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति वो पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगी और छत्तीसगढ़ को पर्यटन के नक्शे पर एक स्थान मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। बहुत साफ तौर पर कहना, देखिए जो भी विभाग है पहले भी वो देख चुके हैं। एक केवल उच्च शिक्षा विभाग पहली बार उनके कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जुड़ा है, बाकी सभी विभाग पहले भी देख चुके हैं। बड़ी घोषणा उन्होंने की है कि राजिम कुंभ जो पिछले 5 साल बंद कर दिया गया था, ये कहकर कि राजिम माघी पुन्नी मेला हम मनाएंगे, वापस राजिम कुंभ, मतलब उसी विशाल तौर पर जो हम देखने को मिलता था। बड़े बड़े कलाकार आते थे, संतों का लगातार जमावड़ा रहता था, पूरे देश से संत आते थे, उतने वृहद पैमाने पर इस साल से राजिम कुंभ की शुरुआत फिर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, चूंकि धर्मस्व मंत्री, उन्होंने घोषणा यहां पर बंसल न्यूज के माध्यम से की है। जी बिल्कुल, लोगों के लिए बेहद अच्छी बात होगी कि राजिम कुंभ फिर से शुरू होगा और उसी तरीके से जिसने भव्य रूप से पहले मनाया जाता था अब भी मनाया जाएगा आने वाले समय में। आदित्य जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे ब्रिजमोहन अग्रवाल, मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और